दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं या फिर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने को दूं तो आप इसे बिना पेन और पेपर की मदद के मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही वैदिक मैथ्स की ट्रिक बताने जा रहा हूं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन सक्सेना और आप देख रहे हैं वेदारे एकेडमी। तो आज ये हमारी बेसिक की पहली क्लास है जिसमें आपको मैं वैदिक मैथ्स की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवाइडेशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वैदिक मैथ्स है क्या। देखिए, ये हमारे देश द्वारा पूरी दुनिया को दी गई ऐसी गणित है जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड, और इसमें कुछ फॉर्मूलाज थे जिन्हें डिकोड कर कर हमारे जगत गुरु थे स्वामी भारती कृष्णा तीर्थाजी महाराज, जिन्होंने 1911 से लेकर 1918 तक अथर्ववेद, जो कि हमारे चारों वेदों में से एक है, उसके 16 सूत्रार्थ को डिकोड किया और उन्हें उनसे ऐसी ट्रिक्स बनाई गई जिन्हें फॉलो करके आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बिना देरी की चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं हमारी ट्रिक्स कौन कौन सी हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की ट्रिक के लिए, यानी जोड़ के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 423 प्लस 271, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो आप ऐसी करोगे जैसे हम नॉर्मली अब तक करते आए हैं। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है? अब देखिए, ये हमारी बेसिक का पहला लेक्चर है, तो हमने प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट और इन चीजों से ही शुरुआत की है, बिल्कुल बेसिक से। तो जो ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, जब मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा तो आपको ये ट्रिक्स थोड़ी हार्ड लगेंगी, या आपको ये लगेगा कि इनसे बढ़िया तो हम इनसे तेज कर सकते हैं कैलकुलेशन। लेकिन जब आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, इनकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, तो ये ट्रिक्स इतनी इजी हो जाएंगी कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरी कैलकुलेशन अपने माइंड में ही कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक्स क्या है। ऐसे हमें सिंपल तरीके से नहीं करना है। देखिए, पहले इनके टुकड़े करने हैं हमें, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे 423 प्लस 271, तो यहाँ पे 400 करो, ठीक है। 400 प्लस 200 कितने हो गए? 600, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा, 23 में से 20 प्लस 71 में से 70 कितने हो गए? 90, ठीक है। और 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब इन तीनों को, जो हमारी संख्या आई है, नंबर्स आए हैं, इन तीनों को जोड़ दो, तो 694। अब आप कह रहे हो सर आपने पहले के भैया टुकड़े करने को बताए थे लेकिन बाद में तो हमें जोड़ना ही पड़ा। अब देखो, इसे माइंड में कैसे करना है। मैंने आपको नंबर दिया कि 423 और 271 को जोड़ना है, तो आप पहले माइंड में ऐसे सोचोगे कि 400, 200, 600 और 20 और 70 90, यानी 690। 3 और 1 4, 690 4 694, यानी आप सीधे बोल दोगे 694, 694, ठीक है। एक थोड़ा हम बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, 2112 प्लस 3448, इसके टुकड़े करने हैं कैसे? पहले तो 2000 प्लस 3000 कितने हो गए? 5000, ठीक है। ये मन में करना है हमें, प्रैक्टिस से ही होगा ये। फिर हमने 100 लिए, यहाँ से लिए 400, तो कितने हो गए? 500। यहाँ से लिए हमने 10 और यहाँ से 40, यानी 50। यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 8 इक्वल्स टू 10। अब देखिए आपने क्या किया, अब इसको माइंड में कैसे करना है, पहले देखिए लिखेंगे कितना आएगा। 5560, यानी 5560। अब माइंड में कैसे करेंगे? क्या सर ने दिया है कि 2112 प्लस के 3448, यानी 2000 और 3000 तो 5000 हो गए, ठीक है। अब कितना रह गया? 100 और 400 हो गए 500, यानी 5500 हो गए हमारे पास, 5500 हो गए। अब कितने दिए हैं? आप 12 48 को जोड़ पाओ तो सीधे 60 हो रहे हैं, नहीं तो 10 और 40 50 हो गए, 2 और 8 हो गए 10, 50 और 10 60, और 5500 और 60, 5560। ये प्रैक्टिस से ही होगा। आप इसे बहुत तेज कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे देर लग रहा है, वरना मैं इससे तेज कर सकता हूं। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर, जो कि है सब्ट्रैक्शन की, यानी घटाओ। अब देखिए, मैं आपको माइनस करने को दूंगा सब्ट्रैक्शन करने के लिए, तो क्या करोगे? जैसे 428 में से 331 माइनस करने है तो ऐसे करोगे, यहाँ पर जीरो बचेगा हमारा। अब इसको भी हमें टुकड़ों में करना है पहले। इसके लिए दो ट्रिक्स हैं, दो नहीं, ट्रिक एक ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए हैं। क्या करना है? पहले हमें 400 में से 300 माइनस करने हैं, कितने रह गए? 100, ठीक है। अब क्या है ना, 28 में से 31 माइनस करेंगे। अब छोटी में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हैं, तो आप इसको माइनस करने की जगह इसका डिफरेंस देखना है, अंतर। इन दोनों में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो इस 100 में से 100 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी 97 आ गया आंसर। अब
एक चीज याद रखनी है, अगर छोटी संख्या, देखिए यहाँ पर छोटा नंबर है और इस तरफ कौन सा नंबर है, बड़ा नंबर, अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, है ना, तो जो संख्या आएगी छोटी में से बड़ी माइनस की आएगी, तो जो ऊपर हमारा माइनस करने के बाद में आंसर बचा होगा और जो इसका आंसर आएगा कितना, तो ऊपर वाले आंसर में से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अगर छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो। अब यहां पर देखिए, यहां पर 700 माइनस के 200 करेंगे हम, तो कितना रहेगा हमारा 500। ठीक है, अब 79 में से 73 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 6। अब देखिए यहां पर बड़ी संख्या बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहां पर जो है हमारी संख्या प्लस की आएगी, ये याद रखना है। तो जब ये संख्या, अगर हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं और जो ऊपर माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया है उसमें ये वाला नंबर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, जब हम छोटी में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे थे तो जो आंसर आया था उसको पहले वाले आंसर में से घटा रहे थे, जब बड़ी में से छोटी संख्या माइनस कर रहे हैं तो पहले वाले आंसर में से जो आंसर आया उसको हम जोड़ रहे हैं घटाने की जगह। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है और ये बहुत ही नॉर्मली बात है, बच्चों को पहले से आती होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक पर जो कि हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक यानी गुणा करने की ट्रिक बहुत ही ईजी है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए अगर मैं आपसे 56 का 84 में मल्टीप्लाई करने को दूं तो आप ऐसे करोगे बच्चों की तरह, जो कि हमें नहीं करना है। अब हम 10th क्लास में आ गए हैं, हमें क्या करना है, पहले लिखना है 56। ध्यान से समझना है इसको वरना आप भूल जाओगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो 6 का 4 में मल्टीप्लाई करो, कितने आए हमारे 24। 24 के 4 लिखेंगे, 2 हमारे कैरी यानी हासिल हो गए। ठीक है, 2 आपको याद रखना है माइंड में। अब क्या करना है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर ध्यान से, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 5 का तो 4 में मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 20। ध्यान से, ठीक है, और 6 का 8 में तो 48, और हमारे कैरी यानी हासिल क्या था 2, तो इन तीनों को जोड़ देना है, तो 48 और 250 और ये 70। 70 का यहाँ पे आएगा 0। अब कैरी कितने रह गए 7। अब हमें 5 का 8 में मल्टीप्लाई कर देना है, 5 8 जा 40, 40 में 7 जो हमारा कैरी हासिल बचा था दूसरी बार का उसे हम जोड़ देंगे, कितना आ गया 47। आ गया आंसर। एक और देखिए सवाल, 47 का करना है 58 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 47 58 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 7 का करेंगे 8 में तो 56, 56 के 6 और 5 कैरी, 4 का करेंगे 8 में तो हमारा आ गया 32, 7 का करेंगे 5 में तो 35, और कैरी कितना था यानी हासिल हमारा 5 था पे ये वाला जो ये वाला है। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे आ गए 72, 72 के यहाँ पाएंगे 2, कितना बचा हमारा 7। अब 4 का करेंगे 5 में 20, 20 जो हमारा हासिल था 7 उसको जोड़ देंगे 27। आ गया हमारा आंसर। कितना इजी ट्रिक है, आपको बस ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक हमारी बायो में है। अगर बायो में नहीं मिलता बाई चांस तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं वेदार्या एकेडमी, और उसके साथ में मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसकी एक पीडीएफ में वर्कशीट और दूंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर जो कि हमारा डिवाइड यानी भाग। अब देखिए जो कि डिवीजन की ट्रिक है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है लेकिन वो भी बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, हमें 94 डिवाइड करना है 42 से। तो सबसे पहले इनके आसपास वाले हम एक सरल नंबर्स होंगे उनमें इनको कन्वर्ट करेंगे। 94 के पास क्या होता है हमारा 100 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहां पर हमारा सेम चिन्ह आएगा। 42 के पास 50, ठीक है, तो हम 50 का 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2, इतना तो आप कर लोगे। अब आपको ये बात याद रखनी है कि 42 में हमने किसको, 42 को हमने 50 में कन्वर्ट किया है कि तो कितने ऐड करने पड़े हमें 8। ठीक है, आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह वाले का हमें कोई मतलब नहीं है तो यहां पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, और ये 94 है इसको हमें लिख लेना है दोबारा 94 प्लस, अब यहां पर क्या करना है ये इंपोर्टेंट है, जो हमारा हमने सरल नंबर्स में जो इजी नंबर्स हमने बना लिया था कन्वर्ट करके, उनके बाद जो डिवाइड कर रहा था उनका डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आया हमारा 2, और हमने 42 में कितने ऐड किए थे इस वाली संख्या में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें हमने कितने ऐड किए थे, आपको ये बात याद रखनी है। कितने ऐड किए थे हमने 8, तो आपको 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 2 में तो कितना आंसर आएगा हमारा 16। तो 94 में आपको 16 जोड़ लेने हैं। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा आपका जो हमने सरल नंबर बनाया था यानी 50, तो पहले हम ऐड करेंगे तो कितना आ गया 110 अपॉन 50, 0 से 0 गया,
5 से 11 में डिवाइड करेंगे तो 2.2 आंसर आएगा। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट भी समझ में नहीं आती, यानी दशमलव की चीजें समझ में नहीं आती हैं कि दशमलव से, पॉइंट से जोड़ घटाए गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और हमारे सब्ट्रैक्शन या एडिशन आपको नहीं आती हैं, तो हमारी जो बेसिक की नेक्स्ट क्लास आने वाली है नेक्स्ट सैटरडे को, उसमें आपको हम दशमलव से होने वाली सारी कैलकुलेशन समझाएंगे एक ही वीडियो में। तो उसके लिए हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, अब एक हम क्वेश्चन लेते हैं और बड़ा। यहाँ पे एक, चलो हम एक संख्या और बढ़ाते हैं 9। ठीक है, हमें 882 को डिवाइड करना है 279 से। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको इजी नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको लिखते हैं हम 900 डिवाइडेड बाई, इसको लिखते हैं हम 300। ठीक है, तो जब इनका डिवाइड करेंगे तो इजी है, 3 आएगा। अब इसमें हमने कितने ऐड किए, 21। बस यही ध्यान रखना है आपको, 21 ऐड किए थे। अब क्या करना है, 21 का हमने 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आया हमारा 63। ठीक है, अब जो 82 है उसको लिख लेना है हमारा 882। इसमें कितने ऐड करने हैं, जितना हमारा गुणा करके यहां पर ये आंसर आया था 63, अपॉन में कितने, ये वाली संख्या 300। ठीक है, अब इनको जोड़, पहले यहां पर कर दे रहा हूं मैं, तो 6 3 और 2 5, 8 और 6 4 और 9 अपॉन 300। अब देखिए ये कैलकुलेशन आपको लग रही होगी सर ये तो भैया के ये तो भाग अभी बड़ा ही है, इतना कैलकुलेशन करने का, इतनी इस ट्रिक का फायदा क्या हुआ। अब देखिए हमें सिर्फ 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, उसके आगे 0 है, अगर 0 है तो पहले छोड़ देनी है। अगर किसी संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसके आगे 0 है तो इन 0 को पहले छोड़ दो। 3 से 9 4 5 में डिवाइड करो तो कितना आएगा हमारा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 5 15, 3 5 जा 15। अब कह रहा है कि 2 0, कितने 0 थे, 2। तो इस तरफ से, उल्टी तरफ से, ठीक है, दो नंबर्स को इस तरफ आते हुए गिनकर उसके बाद पॉइंट लगा देना है। अब 2 नंबर बाद ही क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास 2 0 हैं। ये भी जो कैलकुलेशन में कर रहा हूं इसको मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, जिसमें पॉइंट यानी दशमलव के बारे में हम बात करेंगे। तो 2 0 है तो सिर्फ 5 और 1 के बाद में यहां पर पॉइंट लगा दो, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको चारों की एक एक ट्रिक बता दी है। अब देखिए आपको पता है जो हमारा चैनल है वो ओनली क्लास 10th के लिए डेडिकेटेड है, तो उनके लिए ये ट्रिक्स काफी हैं। आपको कैलकुलेशन के लिए आपने अगर ये ट्रिक्स मास्टर कर ली है ना, वो जो कि प्रैक्टिस से होगा, उसके लिए आप वर्कशीट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद में आपकी कैलकुलेशन स्पीड 10 गुना तक बढ़ जाएगी। बस ये आपको थोड़े थोड़े टाइम में प्रैक्टिस करते रहना है, वो हमारे क्वेश्चंस में होती रहेगी। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और कोई दिक्कत, आपको वीडियो में कोई कमी लग रही है, आप चाहते हैं कि भैया ये वीडियो में सुधार हो सकता है, या आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे साथ हमारे मिशन 95+ जो कि हमने सीरीज शुरू की है अपने चैनल पर, उसमें जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए मिशन 95, ताकि मुझे पता लगे कि आप भी सीरियस हैं इस साल अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैथ्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।